बच्चों, आज हम पिछले वीडियो में हमने जो नदी बेसिन है वो पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमारा महानदी बेसिन आखिरी जो है वो बच गया था। ठीक है, उसको बताते हैं। महानदी बेसिन है, इस बेसिन में महानदी और उसकी सहायक नदियां जैसे क्या शिवनाथ नदी, हसदो, मांड आदि यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। प्राचीन काल में महानदी को चित्रोपला, महानंदा, नीलोत्पला के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। यह नदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहलाती है। क्या और छत्तीसगढ़ मैदान का निर्माण महानदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इस उपजाऊ मैदान में धान की फसल का उत्पादन प्रमुखता से यहाँ पे किया जाता है। इस कारण क्या छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा गया है। ठीक है, यह नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हुई कहाँ उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ में इस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना, मोंगरा व सिकाकार नामक बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्मित है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य की जो सीमा है, इस पर नदी में हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इस परियोजना से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन आदि का विकास यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, इस नदी की अवस्थिति के कारण क्या छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोगों का विकास, उद्योगों का विकास इसके तट पर हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम, जल एक सार्वजनिक संसाधन है। ठीक है, देखते हैं हम, जल एक सार्वजनिक संसाधन है। जल के उपयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। ठीक है, एक तरफ घरेलू आवश्यकताओं की प्राथमिकता है तो दूसरी तरफ खेती और उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, जहाँ मनुष्य और पशुओं के लिए जल की जरूरत को ध्यान नहीं रखा गया और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कई बार तो दो राज्यों के बीच जल के उपयोग को लेकर भी विवाद होता है। ठीक है, नदी के जल पर किसका अधिकार है और हर राज्य को कितना जल मिलना चाहिए, भी गंभीर सवाल वहां पे बने हुए हैं। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में भूमिगत जल कृषि सिंचाई का मुख्य स्रोत बन गया है। जल के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग इसे सार्वजनिक संसाधन के रूप में नहीं देख रहे हैं। भूमिगत जल का दोहन निजी संपत्ति मानकर यहाँ पे किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि भूमिगत जल किसी के खेत के नीचे जमा नहीं होता, बल्कि वह जमीन के अंदर बहते रहता है। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा जल के अधिक दोहन से दूसरे व्यक्ति को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। ठीक है, दूसरों के नलकूपों में गहरा नलकूप लगाकर कोई भी दूसरे व्यक्ति को मिल रहे जल को कम कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जल पाने की होड़ में नलकूप क्या है, सूख रहे हैं और भूमिगत जल का स्तर जो है नीचा चला जा रहा है। ठीक है, इस पर नियंत्रण करने के लिए जल को सार्वजनिक संसाधन मानने की जरूरत है। ठीक है, राज्य द्वारा जल दोहन को नियंत्रित करने के लिए कानून भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, परंतु ऐसा मतलब अनदेखा हो रहा है, इस कानून का अनदेखा हो रहा है। बहता हुआ भूमिगत जल जमीन के मालिक का नहीं, सभी का है। ठीक है, इस समझ में बनने पर कोई भी रास्ते यहाँ पे निकल सकते हैं, लेकिन नहीं समझ रहे हैं लोग। अभी भी यहाँ जगह जगह हर कोई अपना ही मतलब सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। यहाँ पे हर घर देखोगे, यहाँ पे नलकूप का जो निर्माण कर रहे हैं लोग। ठीक है, सभी खेतों में लगा हुआ है। ठीक है, इससे जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो क्या होता है, निम्न होते चले जा रहे हैं, मतलब कम होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया, जल संसाधन एक सार्वजनिक संसाधन है। ठीक है, ये मानकर चलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमारा ही है, मतलब दूसरों के उपयोग के लिए भी जल को मतलब दूसरे उपयोग के लिए भी इसको समझना चाहिए लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जल का न्याय संगत उपयोग। ठीक है, देखते हैं जल का न्याय संगत उपयोग एक उदाहरण के रूप में देखते हैं हम। हिवरे बाजार गांव में महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, यह सूखाग्रस्त गांव है। यहाँ पे औसत वर्षा, ठीक है, यहाँ औसत वर्षा कितना हो रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में स्थित है। हिवरे गांव का उदाहरण मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो औसत वर्षा है कितना हो रहा है, 400 मिलीमीटर। ठीक है, कितना, 400 मिलीमीटर हो रही है वहां पे औसत वर्षा। ठीक है, औसत वर्षा 400 मिलीमीटर हो रही है। ठीक है, हिवरे गांव में मिट्टी और जल संरक्षण का कार्य सार्वजनिक भूमि और निजी चारागाहों में किया गया है। वहां जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या है, पहाड़ी
पहाड़ों की ढालों पर गड्ढे खोदे गए हैं। मिट्टी और जल संरक्षण से कृषि, जल और घास की वृद्धि होती है। ठीक है, गांव में कृषि हेतु जल संचयन के लिए चेक बांध, रिसने वाले बांध और ढीले पत्थर की संरचना बनाई गई है वहाँ। ठीक है, उस गांव में जंगल में और सड़कों के दोनों तरफ पौधारोपण किया गया है। ठीक, इस गांव में पेड़ों की कटाई एवं मुक्त चराई का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वहाँ सिंचाई के लिए नलकूपों पर प्रतिबंध और गन्ना और केला उगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध की केवल घोषणा नहीं की गई है, बल्कि आम सहमति से इसका पालन वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ, सिंचाई के क्षेत्र में 7 हेक्टेयर से बढ़कर 72 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, कुओं में पानी साल भर भरे रहने लगा है। असिंचित क्षेत्रों की जो भूमि में सुधार आया है। पहले की अपेक्षा क्या हुआ है, विविध प्रकार की फसलों का जो क्षेत्र है वहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, लोगों ने क्या किया, आलू, प्याज, अंगूर, अनार, फूल और गेहूं उगाना वहाँ पे शुरू कर दिया। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता जल की उपलब्धता में वृद्धि है। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ क्या किया गया है, जल का संरक्षण, ठीक है, उस संरक्षण कर उसका उपयोग किया गया है। छोटे और सीमांत किसान अपने क्या किए, अपनी जमीन को अधिक उत्पादक बना पाए हैं। इसी के कारण इससे क्या है, रोजगार की स्थिति में भी सुधार हो पाया है। ठीक है, पशुधन में भी सुधार होने से क्या है, किसान की जो आय है वो बढ़ी है। हिवरे गांव के डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, दुधारू जानवरों की संख्या वहाँ पे बढ़ी, क्योंकि चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध था। दूध उत्पादन 20 गुना वहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, एक सवाल यह कि यदि पड़ोसी गांव, ठीक है, उसके पड़ोसी गांव गहरे नलकूपों की सहायता से भूमिगत जल का दोहन करे और इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए तो हिवरे गांव इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि जल को एक सार्वजनिक संसाधन मानकर नदी घाटी के पूरे क्षेत्र के लिए नियम बनाने की वहाँ पे क्या है, आवश्यकता है। तभी सभी के लिए विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, जैसे एक गांव संरक्षण कर रहा है जल का और दूसरा गांव नहीं कर रहा है, अत्यधिक नलकूपों का वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो मतलब दूसरे गांव में वो क्या है, वहाँ जो संरक्षण किया जा रहा है हिवरे गांव में, वो संरक्षण क्या कोई फायदा नहीं होगा अगर दूसरे गांव में अत्यधिक नलकूपों की अगर खुदाई की जाती है तो। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूरा पानी उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो है पर्याप्त जो मात्रा में जल बचा हुआ है वो भी दूसरे गांव में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका भारत की नदियाँ और अफवाह प्रणाली का जो अध्याय है वो समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों।